हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी को संक्षेप में बताने जा रहे हैं। तो बिना किसी और देरी के चलिए शुरू करते हैं। रिच डैड पुअर डैड लेखक रॉबर्ट कियोसाकी दो बहुत ही महत्वपूर्ण पिता छवि के साथ बड़े हुए हैं। कियोसाकी के असली पिता, गरीब पिता, एक प्रतिभाशाली और उच्च शिक्षित व्यक्ति थे। गरीब पिताजी का मानना था कि एक अच्छा वेतन वाला करियर खोजने के लिए कड़ी मेहनत, अच्छे ग्रेड और अध्ययन शामिल हैं। हालांकि इन स्पष्ट रूप से लाभप्रद विशेषताओं के बावजूद गरीब पिताजी ने आर्थिक रूप से संघर्ष किया। कियोसाकी के सबसे करीबी दोस्त के पिता रिच डैड थे। उन्होंने कियोसाकी के सच्चे पिता की कार्य नीति को साझा किया, लेकिन एक मोड़ के साथ। रिच डैड ने वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा दिया, यह समझना कि पैसा कैसे काम करता है और पैसा आपके लिए काम करता है। रिच डैड 8वीं कक्षा में ड्रॉप आउट होने के बावजूद अपने लाभ के लिए पैसे की शक्ति का उपयोग करके अंततः करोड़पति बन गए। अध्याय 1, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। इस अध्याय के शीर्षक का अक्सर गलत अर्थ निकाला जाता है कि अमीर आलसी होते हैं। ठीक इसके विपरीत वास्तव में सच है। अध्याय के शीर्षक की व्याख्या धन के लिए धनी काम न करें के रूप में की जानी चाहिए, लेकिन कियोसाकी का वास्तव में अर्थ है धन के लिए अमीर काम नहीं करते। ध्यान दें कि जब पैसा शब्द पर बल दिया जाता है तो इस खंड का एक पूरी तरह से अलग अर्थ होता है। धनी लोगों का बड़ा हिस्सा वास्तव में बहुत अधिक श्रम करता है, लेकिन वे इसे अन्य लोगों की तुलना में अलग तरीके से देखते हैं। हर दिन धनी लोग और धन के इच्छुक लोग अपने ज्ञान को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष करते हैं कि उनके लिए पैसा कैसे काम करता है। गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं, जैसा कि रिच डैड दावा करते हैं। दौलत अमीरों के लिए काम करती है। कियोसाकी के अनुसार नियमित काम केवल दीर्घकालिक मुद्दे या धन और वित्तीय स्वतंत्रता के निर्माण की चुनौती के लिए एक अस्थायी समाधान है। डर वह है जो ज्यादातर लोगों को रोजगार देता है, अपने बिलों का भुगतान करने में विफल होने का डर, निकाल दिए जाने की चिंता, पैसे खत्म होने का डर और शुरू होने का डर। यह एक व्यापार सीखने के लिए स्कूल जाने की लागत है या पेशा और फिर पैसा कमाने के लिए काम करना। ज्यादातर लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं, जिससे वे अपने बॉस से नाराज हो जाते हैं। अध्याय 2, वित्तीय साक्षरता क्यों सिखाएं। रिच डैड पुअर डैड में संपत्ति और देनदारी के बीच के अंतर पर अध्याय 2 में चर्चा की गई है। अध्याय 2 में संदेश यह है कि जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वह यह है कि आप कितना पैसा रखते हैं, न कि आप कितना पैसा कमाते हैं। एक संपत्ति एक ऐसी चीज है जिसका मूल्य है, आय उत्पन्न करता है या मूल्य में वृद्धि करता है, और एक बाजार है जहां वस्तु को खरीदना और बेचना आसान है। संपत्ति राजस्व उत्पन्न करती है। संपत्ति का मूल्य संपत्ति दोनों का प्रदर्शन करती है। दूसरी ओर देनदारियों से संबंधित खर्चों के कारण आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। 1997 में जब कियोसाकी ने मूल रूप से रिच डैड पुअर डैड लिखा तो उन्होंने इस दावे के साथ एक बड़ी बहस छेड़ दी। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक व्यक्तिगत निवास को परिभाषा के अनुसार एक संपत्ति नहीं माना जाता है जब तक कि इसका मूल्य स्वामित्व की लागत को कवर करने के लिए पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ता है। दूसरी ओर किराए की संपत्ति का लाभ यह है कि यह अचल संपत्ति को बनाए रखने और वित्त पोषण की लागत को कवर करने के लिए पर्याप्त निष्क्रिय आय का उत्पादन कर सकता है। अमीर बनना चाहते हैं? पढ़े रिच डैड पुअर डैड के अध्याय 2 में कियोसाकी को सलाह देते हैं। जब आपको संपत्ति की पूरी समझ हो तो आय उत्पादक संपत्ति खरीदने के अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी देनदारियों और खर्च को सीमित करें। आपका एसेट कॉलम और गहरा होगा। अध्याय 3, अपना खुद का व्यवसाय ध्यान रखें।
इस अध्याय के दो मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। पहले अपने बिलों का भुगतान करें और फिर जितनी जल्दी हो सके उन संपत्तियों में निवेश करना शुरू करें जो आय प्रदान करेंगी। इसके बाद जितना हो सके अपने पैसे का निवेश करके और अपनी तनख्वाह के बजाय अपना समय निवेश करके अच्छी वित्तीय स्थिति बनाए रखें। रिच डैड पुअर डैड के अध्याय 3 में कियोसाकी ने देखा कि अधिकांश लोग अपने व्यवसाय को अपने व्यवसाय से जोड़ते हैं। दूसरे शब्दों में वे अपना पूरा जीवन अपने व्यवसाय में काम करके दूसरे लोगों को धनवान बनाने में लगा देते हैं। इस खंड से मेरे पसंदीदा उद्धरणों में से एक है, गरीब और मध्यम वर्ग के अधिकांश लोग आर्थिक रूप से रूढ़िवादी हैं। इसका प्राथमिक कारण यह है कि उनके पास कोई वित्तीय आधार नहीं है। उन्हें अपनी नौकरी से चिपके रहना होगा और इसे सुरक्षित खेलना होगा। वे जोखिम नहीं उठा सकते। अध्याय 4 करों का इतिहास और निगमों की शक्ति। इस अध्याय को पढ़ते समय यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड को पेशेवर कर या वित्तीय सलाह देने के बजाय एक प्रेरक पुस्तक के रूप में लिखा था। उदाहरण के लिए कियोसाकी वर्णन करता है कि कैसे उसने एक बार पोष पर कर पूर्व पैसा खर्च किया और इसे कंपनी की लागत के रूप में दावा किया। जब एक बहुत कम खर्चीला ब्रांड और मॉडल पर्याप्त होगा, एक उच्च अंत लग्जरी वाहन खरीदना एक निवेशक को आईआरएस ऑडिट के लिए फास्ट ट्रैक पर रख सकता है। हालांकि पोष को अलग रखते हुए इस अध्याय की सिफारिशें इस बात पर ध्यान केंद्रित करती हैं कि निवेश के बुद्धिमान निर्णय कैसे लें। धनी लोग व्यावसायिक संरचनाओं और टैक्स कोड के प्रभाव से अवगत हैं और अपनी कर देयता को कम करने के लिए सभी उपलब्ध कानूनी रणनीतियों को नियोजित करते हैं। अधिकांश लोग करों का भुगतान कैसे करते हैं, इसके विपरीत इस बात पर विचार करें कि सी कॉर्प्स, एस कॉर्प्स या एलएलसी जैसी फर्मों के मालिक, उद्यमी और निवेशक करों का भुगतान कैसे करते हैं। कॉरपोरेट संरचित व्यवसाय स्वामी। कमाओ, खर्च करो और करों का भुगतान करो। निगम कर्मचारी। टैक्स कमाएं और खर्च करें। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जब व्यापार मालिक करों का भुगतान करने से पहले पैसा कमाते हैं और खर्च करते हैं तो किसी और के लिए काम करने वाले कर्मचारी नहीं करते हैं। कियोसाकी को वित्तीय बुद्धि के रूप में संदर्भित करने के 4 प्राथमिक पहलू लेखा, निवेश रणनीति, बाजार कानून और कानून को भी पुस्तक के अध्याय 4 में शामिल किया गया है। जैसा कि रिच डैड पुअर डैड बताते हैं, लंबी अवधि की संपत्ति बनाने के लिए कर और कानूनी लाभों को जानना आवश्यक है। उदाहरण के लिए एक व्यवसाय करों से पहले खर्च का भुगतान कर सकता है, जबकि एक कर्मचारी को पहले करों का भुगतान करना होगा और फिर शेष धनराशि से खर्च का भुगतान करने का प्रयास करना होगा। इसके अतिरिक्त व्यवसाय मुकदमों के खिलाफ कानूनी बचाव प्रदान करते हैं। जब कोई धनी व्यक्ति पर मुकदमा करता है तो उन्हें अक्सर कानूनी बचाव की कई परतों का सामना करना पड़ता है और पता चलता है कि उनके पास वास्तव में अपने नाम पर कुछ भी नहीं है। वे सब कुछ के प्रभारी हैं, फिर भी सीधे तौर पर कुछ भी नहीं है।